हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11-12 बीएससी में से फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2 क्लास 12 का न्यूमेरिकल सेक्शन आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि दो चार्ज आपके दिए हुए हैं 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ coulomb are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential is zero? अब कह रहा है कि दो चार्ज दिया हुआ है आपके पास दो चार्जेस है। हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास कितने हैं, दो चार्जेस हैं, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो दोनों सेपरेटेड रखे हुए हैं और जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर पे ये दोनों चार्जेस सेपरेट है। मान लेते हैं एक चार्ज आपका Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है आपका Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज की वैल्यू दी हुई है +5 × 10⁻⁸ कूलम और Q2 चार्ज की वैल्यू दी हुई है कितनी, -3 × 10⁻⁸ कूलम, ये दी हुई है। क्लियर। अब क्या बोल रहा है अब बोल रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो कितने डिस्टेंस पे, कितने पॉइंट पे, किस पॉइंट पे और कितने डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ये पूछ रहा है। किस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट के बीच में किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। और जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। बीच में एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है और एक चार्ज हमारा क्या है, नेगेटिव है। इसलिए बीच में एक जगह एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी एक पॉइंट पे वो जीरो आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे कैसे किया जाएगा हम लोग देखिए। तो दोनों चार्जेस को, दोनों पोटेंशियल को, ये पोटेंशियल यहाँ पे चार्ज का कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे चार्ज का कुछ पोटेंशियल होगा। दोनों चार्ज को प्लस करके जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या निकलता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं, किसी एक पॉइंट P पे जिसका डिस्टेंस x है। हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे वो जो पोटेंशियल है वो x डिस्टेंस पे क्या है, जीरो है। हम ऐसा x कंसीडर कर लेते हैं, इसी x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों पोटेंशियल, इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट चार्ज का कितना पोटेंशियल होगा, दोनों को जोड़ के जीरो के बराबर पुट करेंगे। तो सोल्यूशन जो होगा हमारा वो कैसे होगा, देखिए ऐसे, V1 + V2 = 0 हो जाएगा। तो V1 और पोटेंशियल मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, तभी ये न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं। पोटेंशियल कितना होता है किसी पॉइंट पे, तो K Q1/R होता है। तो क्या हो जाएगा ये K Q1, पहला Q1 है, Q1/R, और प्लस K दूसरा Q2 है, Q2/R = 0। अब Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू देखिए यहां पे पुट कीजिए 5 × 10⁻⁸ कूलम है, प्लस Q2 की वैल्यू -3 × 10⁻⁸ कूलम है, अपॉन में R की वैल्यू यहाँ कितनी है। अब देखिए यहाँ पे R की वैल्यू अगर x है तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, ये पूरा 16 और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 16 - x। जो हो जाएगा x और ये हो जाएगा कितना 16 - x = 0। K से K पहले हटाइए, खत्म करिए, K से K खत्म हो जाएगा आपका। तो हो क्या जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, या यहाँ से K कॉमन ले लीजिए, जीरो के पास भेज दीजिए, K आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस, इसको सीधा लिखिए 5 × 10⁻⁸ अपॉन में x, ये माइनस है 3 × 10⁻⁸ अपॉन में 16 - x = 0। अब ये माइनस है, इसको उठा के इधर कर दीजिए। ये माइनस था, ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस हो गया, इसको उठा के हम इधर करेंगे तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁸ अपॉन में x = 3 × 10⁻⁸ अपॉन में 16 - x। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से कीजिए, कितना आ जाएगा। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले आप देखिए 10⁻⁸ से 10⁻⁸ भी आपको खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 5/x = 3/16 - x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 5 और ये 16 - x = 3x हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो, ये इधर मल्टीप्लाई हो, तो 16 5 80 हो जाएगा, -5x = 3x। ये हो जाएगा 80 = ये इधर जाएगा
8 और 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 80/8 और ये हो जाएगा 10, मींस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था। यानी ये जो पॉइंट पी मींस आपका जो पोटेंशियल होगा कितने दूरी पे जीरो हो जाएगा, कितने डिस्टेंस पे जीरो हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर पे ये डिस्टेंस जो होगा, जो डिस्टेंस हम जब 10 सेंटीमीटर कवर करेंगे तो 10 सेंटीमीटर के बाद जो पॉइंट आएगा वहां पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। क्लियर, समझ में आया, कोई डाउट, आगे बढ़े, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 13.2 फर्मी, Z फॉर द गोल्ड इज 79। अब देखिए कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है, कहां पे फाइंड आउट करना है, सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, किस न्यूक्लियस के सरफेस पे, तो गोल्ड के। और यार क्या दिया हुआ है, तो आपका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है गोल्ड का, एटॉमिक नंबर गोल्ड का कितना होता है 79 होता है, और इसमें उसका डायमीटर भी दिया हुआ है 13.2 फर्मी। क्लियर, तो अब देखिए फर्मी 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻15 मीटर। क्लियर, 1 फर्मी इज इक्वल टू होगा 10⁻15 मीटर होगा। क्लियर, अब देखिए ये जो है आपका कितना दिया हुआ है, पहले देखिए क्या इसमें, देखिए ऐसे देखिए कि अगर आपको गोल्ड दिया हुआ है तो ये हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस है, इसका रेडियस r दिया हुआ है, ये r सॉरी डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर देखिए तो डायमीटर दिया हुआ है 13.2 फर्मी। ठीक है, अब हमको निकालना है रेडियस, तो अगर रेडियस निकालना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 13.2 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब फर्मी से हमको मीटर में चेंज करना है तो इंटू 10⁻15 मीटर कर सकते हैं, 10⁻15 मीटर कर सकते हैं इसको, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, और 1 पॉइंट लगेगा, अगेन 2 6 12 हो जाएगा, इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा रेडियस। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, चार्ज भी चाहिए हमको, क्योंकि पोटेंशियल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो V इज इक्वल टू KQ अपॉन में R होता है, तो R तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें Q चाहिए, तो Q कैसे निकलेगा, देखिए तो Q आपका जो होगा, जितना आपका एटॉमिक नंबर दिया जाता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जितना एटॉमिक नंबर दिया होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई, मतलब Q कैसे निकलता है, Q इज इक्वल टू Z इंटू ई, तो Z हमारा होता है आपका एटॉमिक नंबर और E आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19, तो वही यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, Q इज इक्वल टू 79 इंटू 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा, ये आपकी Q की वैल्यू हो जाएगी, इस पे आप पुट अप करेंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू 79 इंटू 1.6 × 10⁻19 अपॉन में R की वैल्यू कितनी है, तो 6.6 × 10⁻15। क्लियर, अब V की वैल्यू यहां से जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे आपका पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। क्लियर, तो अब इसको आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कितना आ रहा है ये बेटा। क्लियर, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर हुआ कैसे ये क्वेश्चन होगा, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, चलिए ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है वो देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ 4 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज फ्रॉम कॉर्नर ए टू कॉर्नर बी ऑफ अ स्क्वायर। तो 4 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज दिया हुआ है ए और बी पे एक स्क्वायर एबीसीडी में। तो एक स्क्वायर एबीसीडी हम यहां क्रिएट करते हैं इस तरीके से, एक स्क्वायर है ए बी सी डी। क्लियर, और कॉर्नर ए टू कॉर्नर बी पे कुछ 4 कूलम चार्ज दिया हुआ है, तो 4 माइक्रोकूलम यहां दिया हुआ है, 4 माइक्रोकूलम यहां दिया हुआ है। और अब क्या कह रहा है, व्हेन 40 माइक्रोकूलम चार्ज एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है कि जो इसके सेंटर पे 40 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इसके सेंटर पे हम इस तरीके से देखेंगे,
जहां पे ये कट करेगा यहाँ पे इसका सेंटर होगा, तो इसके सेंटर पे जो है वो 40 माइक्रो कूलम्ब चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? तो कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग 4 माइक्रो कूलम्ब चार्ज फ्रॉम पॉइंट चार्ज फ्रॉम कॉर्नर ए टू कॉर्नर बी। अच्छा, ये कह रहा है कि 4 माइक्रो कूलम्ब पॉइंट चार्ज कॉर्नर ए से कॉर्नर बी पे, यहां से कॉर्नर ए से कॉर्नर बी पे 4 माइक्रो कूलम्ब चार्ज जो है ए से बी पे लेके जाना है, तो कितना वर्क डन करेगा ये पूछ रहा है। कितना वर्क डन कितना होगा? क्लियर? व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ 4 माइक्रो कूलम्ब पॉइंट चार्ज फ्रॉम कॉर्नर ए टू कॉर्नर बी ऑफ अ स्क्वायर ABCD। तो यहां पे क्या दे रहा है कि 4 माइक्रो कूलम्ब चार्ज कॉर्नर ए पे दिया हुआ है, उसको ए से बी पे लेके जाना है। ठीक है, 4 माइक्रो कूलम्ब चार्ज कॉर्नर ए पे दिया हुआ है, ए से बी पे लेके जाना है, तो कितना वर्क डन करेगा, वर्क डन कितना होगा ये पूछ रहा है। तो वर्क डन निकालेंगे। अब देखिए, वर्क डन निकालने से पहले ये जो हमारा बीच में जो मिड पॉइंट है जो 40 माइक्रो कूलम्ब है, 40 माइक्रो कूलम्ब जो मिड पॉइंट है 40 माइक्रो कूलम्ब है, यहां पे जो चार्ज है ये भी अपनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है दिखाएगा, ये भी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैदा करेगा इस पूरे एरिया में। क्लियर? तो होगा क्या कि वर्क डन निकालेंगे, अगर ए से लेकर बी तक जा रहा है 4 माइक्रो कूलम्ब, तो कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए अगर दोनों पॉइंट चार्जेस की अगर पोटेंशियल हमको पता है, दोनों पॉइंट चार्जेस की अगर हमको पोटेंशियल पता है, तो वर्क डन आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो वो हो जाएगा W ए से बी तक जा रहा है अपॉन में Q इज इक्वल टू VA माइनस VB। यही तो होगा, VA माइनस VB, यही फॉर्मूला होता है ना। तो अगर हमारे पास दोनों पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल पता है, दोनों पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल अगर पता है, तो हम आसानी से वर्क डन निकाल सकते हैं। और अगर ये स्क्वायर है तो इसका जो डिस्टेंस होगा, चाहे यहां से यहां तक का डिस्टेंस लीजिए, 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 तो जो डिस्टेंस होगा स्क्वायर, सबका डिस्टेंस आपका एक समान होगा। सबका जो ये आपका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो एक बराबर होगा। अगर डिस्टेंस बराबर है तो स्क्वायर है तो इसका पोटेंशियल भी बराबर होगा, यानी इसका जो पोटेंशियल है VA और VB का ये भी बराबर होगा। तो अगर VA और VB का पोटेंशियल आपका बराबर है, यानी VA क्या है VB के बराबर है, तो VA और VB सेम हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। तो WAB अपॉन में Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो WAB की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए चार्ज है, ये चार्ज अपने खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा यहाँ पे जनरेट कर रहा होगा, तो अगर हमारे पास यहाँ चार्ज है और उस चार्ज के रिस्पेक्ट में किसी एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लेके जाना है, तो उसमें जो लगने वाला जो वर्क डन होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। क्लियर? यही हमारा क्वेश्चन था, ये इसका सोल्यूशन है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? कोई डाउट यहाँ पे? अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स आपको हमारे वीडियोस के नोट्स के मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।